हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 27 और 28 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 57 और 58 का रिवीजन क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। तो चीन जो चांग-ई 6 मिशन है, ये मई 2024 में लॉन्च हुआ है और ये चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रोटेवन बेसिन ये साउथ पोल पर है, तो यहाँ से इन्होंने जो मिट्टी के नमूने हैं वो लाए हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च ये 14 जुलाई 2023 को किया है भारत के द्वारा। रॉकेट का नाम है LVM-3M4। लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति है और कब लैंडिंग किया है? तो 23 अगस्त को। आर्टेमिस मिशन ये नासा का है और इसकी पहली महिला है, मतलब चांद पर जाने वाली कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। कवाकबेरेली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो दिल्ली को। तो दिल्ली इसमें 111वें स्थान पर है। तो विद्यार्थियों के अंदर सबसे किफ़ायती शहर है ये भारत में पहले स्थान पर दिल्ली है, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर मुंबई है। विश्व में पहले स्थान पर लंदन यूके है, सेकंड स्थान पर टोक्यो जापान है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध किससे है? तो भारत और रूस से है। तो RELOS रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, तो ये पारंपरिक रसद समझौता हुआ है आवश्यक वस्तु आपूर्ति के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो ओम बिरला को। और ओम बिरला है ये हाल ही के अंदर 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, पुनः निर्वाचित हुए हैं ये। और उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 93 के अंदर। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो GV मावलकर हैं। और विपक्ष के सदस्य कौन थे? तो शांताराम मौर्य थे। इस समय विपक्ष के सदस्य के सुरेश थे। अब तक 3 बार स्पीकर का चुनाव हो चुका है। एक बार 1952 में हुआ था, फिर 1976 में और अब 2024 में हुआ है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी चुने गए हैं, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से MP है। राज्यसभा नेता JP नड्डा हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए ही अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो रिलायंस से है। तो रिलायंस जियो और SES जो लग्जमबर्ग है, इन दोनों के मध्य ही हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए समझौता हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? तो आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। 1 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य ये पहले शुरू की जाएगी। और आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। और ये डेरेन शमी स्टेडियम वेस्ट इंडीज के अंदर इन्होंने छक्का वो लगाया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन मार्क को। और क्वेश्चन नंबर 9 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ पे दी है? तो अयोध्या के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए ही किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो AP गुप्ता की अध्यक्षता में। तो ये ऑनलाइन भुगतान की धोखाधड़ी को रोकने के लिए समिति है वो गठित की गई है। नेक्स्ट है परीक्षा में पारदर्शिता के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति बनाई गई है। DRDO की समीक्षा पैनल के लिए विजय राघवन पैनल बनाया गया है। एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद समिति है, इसका गठन किया गया है। इनको भी याद रख लीजिएगा। 28 जून की करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला त्रिपक्षीय भूक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो USA, जापान और दक्षिण कोरिया से है। तो फ्रीडम एज अभ्यास है ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, 3 देशों के मध्य आयोजित किया गया है, USA, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य। और इसका होस्ट है जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया। नॉर्थ कोरिया एंड रूस, तो नॉर्थ कोरिया रूस, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं बलाउद्दीन पुतिन, ये हाल ही में नॉर्थ कोरिया गए थे, तो इनको काउंटर करने के लिए ये अभ्यास वो आयोजित किया गया है। मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। कोप इंडिया, तर्कस और वज्र प्रहार अभ्यास भारत और USA के मध्य।
बोंगो सागर संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो दुबई के अंदर। तो हुनर है ये भारतीय लोक एंड जनजातीय प्रदर्शनी जिसका आयोजन दुबई में हुआ है, और जनजातियों के रहन सहन, खान पान व वेशभूषा के लिए ये आयोजन किया गया है। तो इसमें बिहार की मधुबनी कला, वर्की कला, ये महाराष्ट्र की, इन सबका यहाँ पे प्रदर्शन भी किया जाएगा। NCST है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 89 में है, संविधान संशोधन 89 हुआ है, और अनुच्छेद है 338 ये। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई है, जिसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे। तो COP21 के अंदर ही, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था 2015 में, तो इसमें भारत और फ्रांस के सहयोग से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य था। तो इस अभी तक 119 देश वो साइन कर चुके हैं और पूर्ण सदस्य 100 बन चुके हैं। तो 100वां सदस्य पराग्वे है, 99वां सदस्य स्पेन है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मतलब बोला में नहीं जा रहा है और लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, मेरी बैठने में दिक्कत होती है भयंकर वाली, पर फिर भी मैं आपकी क्लास से वो लिख रही हूँ, और मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है पर फिर भी धीरे धीरे बोल के आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते हैं। SCO का 9वां सदस्य देश ईरान है। G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन है। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है, और IMF का 190वां सदस्य देश एंडोरा है। ब्रिक्स के अंदर हाल में 5 सदस्य शामिल हुए हैं, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया, ईरान और मिस्र, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ मतलब सफारी है जो कि कर्नाटक के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे स्थापित की गई है। तो कर्नाटक के अंदर और कौन कौन सी नेशनल पार्क है? तो बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल है। रायमोला नेशनल पार्क असम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। दाचीगम जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। नलवाला पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो कलिंग है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए ही ये जो खोला गया है, और श्री श्री यूनिवर्सिटी उड़ीसा के अंदर खोला जाएगा। कलिंग युद्ध का, तो कलिंग युद्ध है एक सम्राट अशोक के किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो 13वें के अंदर। भितरकनिका और शिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में ही है, और ओलिव रिडले कछुए ये भी उड़ीसा के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 का मनाया गया है? तो 27 जून को। पहली बार 2017 में मनाया गया है। 2024 की थीम है संकट से उभारने के लिए MSME में लचीलापन लाना, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, ये पहली बारी मनाना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैटविक हाउस है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो चैटविक हाउस है ये शिमला हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा, और ये CAG है इसका पहला संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वॉर्नर का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। और मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1974 में की गई है, और हाल में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां कितनी हैं? तो 54 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आउटलुक प्लेटनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 के अंदर ही सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड है, किसको दिया गया है? तो गार्डन रिच चिप जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया है। और 100 युद्धपोत बनाने वाली कंपनी है, और ये गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है? तो कोलकाता के अंदर है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 57 और 58 है उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 57, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। जीवद्रव्य के नामकरण किसने किया है? तो पुरकिंजे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ऊर्जा का 10% प्रभाव नियम किसने दिया है? तो लिंडेमान ने। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर और मैरास्मस।
मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन और लाइसोसोम। स्पेग्नोमोनोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बीपी मापने में। भूख, प्यास, प्यार, नफरत का केंद्र क्या कहलाता है? तो हाइपोथैलेमस। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की। मिनी माता पारा से होता है। इटाइटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। डायनेमो का क्या अर्थ होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी कलर है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। किस एक कोश के शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्णता के लिए किया गया है? तो क्लोरेला का। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल लेंस का। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 और 2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 1/f है। ये इसका फॉर्मूला है। छाया बना। और नंबर 58 देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। गन मेटल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर, जिंक और टिन होती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका सिरा है। एसआई पत्ती में समतल कोण का मूल मात्रक है रेडियन। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा को उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का। 1 जूल कितने अरक के तुल्य है? तो 10⁻7 अरक की। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। तो दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा ये सब अदिश राशि है। और वेग, त्वरण, विस्थापन, बल ये सदिश राशियां हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान है वो कम होता जाता है। जब लिफ्ट है वो नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा होता है? तो भार है वो इसका कम होता है और ऊपर की ओर जाने पर जो बढ़ता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना है? तो वर्षा की। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर की। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल वो 2 गुना हो जाएगा। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? तो सोनार के द्वारा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। मूत्र का रंग हल्का किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। एमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। बच्चों को डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, खाली खांसी और टिटेनस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।